आप सबको नमस्कार। अभी 14 तारीख को उत्तरायण मनाई जाएगी। उसको बोलते हैं संस्कृत में मकर संक्रांति। तो हमारा एक प्रयास होता है, जो भी हमारा उत्सव नज़दीक में आता है उस उत्सव के बारे में सबको हम ज्ञान बांटे, ताकि सबको पता चले कि उस दिन की महिमा पता चले। जैसे हमने भेजा था सोमवती अमावस्या, तो इतना बढ़िया लोगों का रिस्पांस आया हुआ है कि 300 साढ़े 300 लोगों ने इसको सुना, उसका फॉलो किया। और भगवान की कृपा से ये अच्छी बात है, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होता, लेकिन घर पे बैठकर ये सब नॉलेज ले सकते हैं। और अब हम बताने जा रहे हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति क्या होती है, क्यों मनाई जाती है और मनाने से क्या फ़ायदा होता है, और मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए, तो ये सब हम चीज़ें आपके बताते हैं। और पहला जो है मकर संक्रांति, ऐसे उसकी एक डेट निश्चित होती है, उत्तरायण बोलते हैं उसको। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति उसको बोलते हैं उत्तरायण, और दूसरा प्रकार होता है दक्षिणायन। उत्तरायण और दक्षिणायन, उसमें पहले हम उत्तरायण की बात करते हैं। मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण, और उत्तरायण के दिन ऐसा बोला जाता है कि भगवान देवों का सबसे प्रिय समय स्टार्ट होता है। और उत्तरायण और दक्षिणायन, उत्तरायण में यानी मकर संक्रांति में मकर राशि से लेकर मिथुन राशि तक जब सूर्य परिभ्रमण करता है तो हम उसको बोलते हैं उत्तर दिशा वाला उत्तरायण, और मकर संक्रांति बोलते हैं। और मकर संक्रांति का जो समय होता है, यानी उत्तरायण का समय होता है 6 महीने का, उसमें दिन होता है वो बड़ा होता है, और रात होती है वो छोटी होती है। यानी हमें महसूस होने लगता है कि उत्तरायण के बाद दिन बड़ा होता जाएगा और देर रात छोटी होती जाएगी। वैसे ही दक्षिणायन, दक्षिणायन यानी दक्षिण दिशा की ओर सूर्य प्रयाण करता है, और कर्क राशि से धन राशि तक जब परिभ्रमण करता है सूर्य, तब उसको बोलते हैं दक्षिणायन बोलते हैं। दक्षिणायन में क्या होता है, रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। यानी उत्तरायण, ऐसा बोला जाता है उत्तरायण में अच्छे अच्छे काम होते हैं। जैसे ही उत्तरायण का सबसे ज़्यादा महत्व, उसमें भगवान सूर्य नारायण की पूजा होती है। और भगवान सूर्य नारायण को क्या चाहिए, भगवान सूर्य नारायण हमारे प्रत्यक्ष देव हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक हमें प्रकाश प्रदान करते हैं और पूरी पृथ्वी को प्रसन्न करते हैं, पृथ्वी का कल्याण करते हैं। ऐसा ही ये जो महत्व वाला जो दिन है, और उसमें सूर्य नारायण की पूजा होती है। गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं, गायत्री उपासना कर सकते हैं, और सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, और सूर्य नारायण जी को अर्घ्य अर्पण कर सकते हैं। तो कि उत्तरायण के दिन क्या करना चाहिए, उत्तरायण के दिन 2 काम करने चाहिए। एक, गाय की पूजा करनी चाहिए, और दूसरी, गुप्त दान देना चाहिए। गाय की पूजा क्या होती है, जैसे हमारे गांव में होता है, हमारे नज़दीक में कोई जगह पे कोई गौशाला होती है, तो वहां जाकर गाय को चारा खिलाते हैं, ताकि गांवों में अग्रत संतु, गांवों में भगवान विष्णु विराजमान होते हैं, गांव में सब भगवान विराजमान होते हैं, इसलिए गाय को घास खिलाते हैं, तब भगवान की कृपा हो जाती है। इसलिए गौ सेवा तो करनी चाहिए। अगर आप अमेरिका में हैं, आप अमेरिका में बैठे हो, रहते हो, तो आप उधर भी कोई भी सोर्स से आप गायों की सेवा कर सकते हैं। और दूसरा है कि देव मंदिरों में जाना चाहिए, और वहाँ जो गुप्त दान होता है, वो गुप्त दान किसी को बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उत्तरायण का समय है। उत्तरायण के समय में हमारे जैसे वो गुजरात में कई शहरों में, कई जिलों में भी ऐसा काम होता है। तिल के लड्डू होते हैं, और सिंग के लड्डू होते हैं, और सिंग की चिक्की होती है, और तिल की चिक्की होती है, वो भगवान जी को अर्पण करते हैं। और भगवान जी को ऐसे चिक्की अर्पण नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ पैसा रखते हैं, कुछ ना कुछ रखकर भगवान जी को अर्पण करते हैं, ताकि भगवान जी की कृपा हमारे पर अर्पण हो। और दूसरा है, उसी दिन उत्तरायण का महत्व सबसे ज़्यादा इसलिए भी है कि दक्षिणायन और उत्तरायण, लेकिन महाभारत पर्व में भगवान कृष्ण का इंतजार करते करते भगवान भीष्म जी जो बाणसिया पर विराजमान थे, उनका समय था उत्तरायण में दक्षिणायन में हो गया था, लेकिन उनकी भगवान जी का वेट करते करते कि फिर उनके पास मृत्यु का महिमा था, और जब चाहे तब मृत्यु को बुला सकते थे। ऐसे शक्तिशाली भीष्म महाराज
उन्होंने भी उत्तरायण का वेट किया, भाई अभी मेरे को वो बाण की सैया पर सोते रहे और भगवान जी का नाम लेते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इंतजार करते रहे, मेरे को अभी नहीं जाना है मृत्यु लोक में, लेकिन मैं अपना श्वास जब छोड़ूंगा, कब छोड़ूंगा, जब मकर संक्रांति आएगी तब। और जब मकर संक्रांति का समय आया तब भीष्म महाराज ने उनका श्वास भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पण किया। और कहने का मतलब, जो उत्तरायण में किसी की डेथ होती है, मृत्यु होता है, तो समझना कि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं रहते, वो अपने आप भगवान के शरण में चले जाते हैं। तो ये मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। हम हिंदू हैं, हमें जानना चाहिए। इसलिए कई कई बड़े बड़े जो राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र है, उसमें अलग से मनाई जाती है, कई जगह पे पोंगल, कई जगह पे अलग अलग नाम से एक ही उत्सव को अलग अलग नामों से उसका सेलिब्रेशन होता है। इसलिए आप सबको उत्तरायण के बारे में अच्छा लगा हो तो आप सबके साथ शेयर कीजिए और सबको माहिती प्रदान कराएं। और सबको नमस्कार। अब दूसरा जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, कुंभ मेला शुरू होने जा रहा है, उत्तरायण से शुरू होने वाला है। तो हम कुंभ मेले के बारे में, उसमें एक वीडियो में कुछ नहीं होने वाला है, तो इसमें दो बनाएंगे। पहले में और दूसरे में कुंभ मेले की महिमा बताएंगे, कुंभ मेला क्यों होता है, कहाँ होता है, कितने सालों के बाद होता है, और उसमें स्नान करने से क्या फायदा होता है, सब प्रकार की डिटेल हम आपको बताएंगे। सबको नमस्कार और जय माता दी। ओम नमः शिवाय।